अरे बबलू, ये तुम्हारे हाथ पर दाग कैसा है? तुमने अपनी मम्मी को बताया? नहीं सपना। आंटी, क्या आप बबलू के इस हाथ पर हुए हल्के रंग के धब्बे को डॉक्टर के पास दिखाने लेकर गयी? अरे सपना, ये कुछ नहीं है, ये 1-2 दिन में दूर हो जाएगा। नहीं आंटी, मेरी डॉक्टर मम्मी कहती है कि इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। त्वचा पर हल्के रंग का दाग या धब्बा जिसमें सुनपन हो, वो कुष्ठ रोग हो सकता है। अगर MDT की दवा द्वारा इसका उपचार जल्द शुरू किया जाए तो यह कुष्ठ रोग से होने वाली विकलांगता को रोक सकता है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है KCC। KCC? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन, विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। KCC से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर KCC अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चंडीगढ़ में पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी है और हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कल होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद जिले के फतेहपुर बिलोच गांव से यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। यात्रा का उद्देश्य तय समय में सभी लक्षित लाभार्थियों तक सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस अवसर पर श्री मोदी प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे ताकि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग आजीविका के लिए किया जा सके। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और उसके उपयोग से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देवघर के एम्स में 10,000वां जन औषधि केंद्र समर्पित करेंगे। श्री मोदी देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 किए जाने के कार्यक्रम का भी उद्घाटन करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जागरूकता रथ कल से चंडीगढ़ के लोगों को सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में जागरूक कर रहा है। आज सुबह जागरूकता वाहन द्वारा सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल में लोगों को एक तरफ जहां विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं आम लोगों के आधार कार्ड अपडेट किए गए और मौके पर ही आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। शाम को जागरूकता वाहन सेक्टर 43 पहुंचा और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत जिले के गांव बरोटा और फरमाणा में 2 नए पुलिस स्टेशनों की स्थापना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गृह विभाग ने कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या सहित भौगोलिक और जनसांख्यिकी कारकों पर विचार करते हुए क्षेत्र की बढ़ती सुरक्षा जरूरतों के मद्देनजर ये निर्णय लिया है। बरोटा में स्थापित होने वाला नया पुलिस स्टेशन लगभग 58,100 लोगों को सेवा प्रदान करेगा, जबकि फरमाणा पुलिस स्टेशन पर लगभग 77,951 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उन्हें संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र पाने वालों को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में डॉक्टर कृष्ण कुमार द्वारा लिखित पुस्तक अतुल्य हरियाणा का विमोचन किया। पुस्तक का विमोचन करते हुए राज्यपाल ने डॉक्टर कृष्ण कुमार को बधाई व शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि यह पुस्तक हरियाणा के बारे में जानने व समझने का अच्छा स्रोत साबित होगी। अतुल्य हरियाणा पुस्तक हरियाणा की संस्कृति, इतिहास, कला व विकास पर लिखी गई है।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इस योजना की अवधि 1 जनवरी को समाप्त हो रही थी। इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ गरीबों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है। आकाशवाणी चंडीगढ़ ने करनाल में इस योजना की लाभार्थी विद्या देवी से बातचीत की तो उन्होंने योजना की अवधि बढ़ने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, सबको मिला, चीनी मिलती, तेल मिलता है, कणक मिलती है, जो भी डिपो पे आता है सब कुछ मिलता है हमारे को। टाइम पे मिलता है? हाँ, टाइम पे मिलता है। हमारे को घर कह के जाता है, घर दे देता है। इतना शाबाश है, बहुत अच्छा करा है। थैंक यू करते हैं हम सरकार का, बहुत अच्छा करा है। बहुत सारा मिलता है, जिनका नहीं कोई करने वाला, मैं अकेली रहती हूँ, सारा ही है मेरे को, यही सारा है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना को भी स्वीकृति दी है। श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान 15,000 चुनिंदा स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका उपयोग किसानों को कृषि संबंधी सेवाओं के लिए किराए पर देने के लिए किया जाएगा। इस योजना को 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के कार्यों और दायित्वों को भी मंजूरी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोच गांव और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला के खंडबरवाला के गांव बूंगा से जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना और अंत्योदय भावना से समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने आज फतेहपुर विलोच गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरियाणा के भिवानी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कल गांव बड़वा से होगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल यात्रा की शुरुआत करेंगे। भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ और बवानी खेड़ा से विधायक बिसंबर वाल्मीकि भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रेवाड़ी में एक व्यक्ति की हत्या और यमुनानगर में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस को विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अंबाला में गृहमंत्री से रेवाड़ी से मिलने आए एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उनके भाई की हत्या के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही और केवल एक ही आरोपी को पकड़ा गया है। वहीं यमुनानगर से आई एक महिला ने पुलिस पर उसके बेटे की हत्या को एक सड़क हादसा दिखाकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। श्री विज ने अंबाला में उनसे मिलने आए पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो निवासी युवक के बरवाला की एक फर्म द्वारा 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप पर पंचकूला के पुलिस आयुक्त को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पलवल के गांव बामनी खेड़ा के नजदीक आज एक कार व ऑटो की टक्कर में ऑटो पलट गया। ऑटो सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि कार चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज चंडीगढ़ में पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।